बांका 4 जून। बांका नगर परिषद के सभापति पद के उपचुनाव की अधिसूचना जारी होते ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बुधवार को नामांकन के 8वें दिन नगर परिषद सभापति पद के उम्मीदवार बालमुकुंद सिन्हा उर्फ मक्को ने अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद श्री सिन्हा ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ एक जुलूस निकालकर नगर वासियों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि उनका एकमात्र उद्देश्य बांका नगर परिषद का समग्र विकास है। ग्रेटर देन, यदि जनता मुझे फिर से अवसर देती है तो मैं नगर परिषद क्षेत्र की सभी मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं की सुविधा के लिए शौचालय, स्नानघर जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था पर बल दिया। साथ ही उन्होंने सड़क, नाले, गलियों जैसे शहरी ढांचे के समुचित विकास की प्रतिबद्धता भी दोहराई। पूर्व कार्यकाल में उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता और नगर परिषद में चोर सिपाही जैसे हालात पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे पारदर्शिता और जनकल्याण को प्राथमिकता देंगे। श्री सिन्हा ने मजदूरों को उचित मेहनताना दिलाने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में जनता ने जिस विश्वास के साथ उन्हें समर्थन दिया था, उसी के बल पर वह फिर से मैदान में उतरे हैं। नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रमुख रूप से पुरुषोत्तम कुमार सिन्हा, संजय कुमार घोष, संजय यादव, पप्पू पंकज कुमार सिन्हा, गौतम सिन्हा, विनोद यादव, अज्जू यादव, शिव कुमार यादव, मृगेंद्र सिंह, जमीर अंसारी, मोहम्मद जमाल, मोहम्मद मुर्शीद, सोनू दास और पिखरी जैसे सहयोगी शामिल रहे। क्या करेंगे, पला क्या लक्ष्य रहेगा? सबसे पहले तो पूरे बांका नगर परिषद की जनता को हम प्रणाम करते हैं, जो कि अगले बार हमको इतना मत दिए जो कि हम इस बार लड़ने के लिए सोच भी सके। और करने का जो बात है, हम यही सोचते हैं कि जो आज तक कभी गरीब को या उसका अधिकार नहीं मिला है, यहाँ पैसे वाले को या बड़े बड़े आदमी का बहुत मान सम्मान होता है, लेकिन कमज़ोर वर्ग को नगर परिषद में बैठने भी नहीं दिया जाता है या उसका मान सम्मान नहीं होता है। हम उस मान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। और जो ये चोर सिपाही का खेल चल रहा है इतना दिन से कि बार बार कोई बनता है, बार बार किसी को हटा दिया जाता है, इस चीज़ को हम सोचते हैं कि कम से कम 5 साल का कार्यकाल पूरा करें, या जो इस बार बचा है 3 साल इसको पूरा करें बढ़िया से। और जो हम अगला बार भी बोले थे कि यहाँ महिला के को बाथरूम का या लेटरिन का बहुत बड़ा असुविधा है, जो कि अगर कहीं से कोई आती है माँ बहन यहाँ डॉक्टर के पास या कपड़ा लेने के लिए या सब्जी लेने बेचने के लिए, उसके लिए यहाँ बाथरूम का कोई उपाय व्यवस्था नहीं है, जो अगला बार भी हम बोले थे, लेकिन जो वर्तमान में बना भी है, जो पहले से भी था, इस पर कोई नहीं ध्यान दिया है। हम अगर बनेंगे तो जितना भी रोड, नाली, बॉल, जहाँ भी जो असुविधा है, प्लस का जो भी सरकार के तरफ से जो फंड आता है, जितना भी लेबर मजदूर आता है, उसको सही ढंग से उसको काम करवाने का काम करेंगे। जो 5 लेबर अगर आएगा तो 5 लेबर काम करेगा, ऐसा नहीं कि 3 लेबर करेगा, 2 लेबर और कहीं करेगा। अच्छा, शिक्षा को लेकर जो नगर परिषद का अधिकार के अंदर का होगा, उसके अधिकार का हम पूरा उपयोग करेंगे। जहाँ भी होगा कि शिक्षा का के लिए वो जो भी कर सकेगा, स्कूल में या स्कूल में टीचर देने का या जो भी होगा, उसका जितना अधिकार होगा, अधिकार क्षेत्र का पूरा काम करेंगे। अच्छा, नगर वासियों को क्या संदेश देंगे? नगर वासियों को संदेश यही देंगे कि हम जो है सो अगर जीत के आते हैं तो हर गरीब को उसका अधिकार मिलेगा, और अगर यदि कोई भी आदमी वहाँ जाएगा तो उसको पूरा सम्मान मिलेगा। ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा आदमी आया तो उसको जो है सो सम्मान बहुत ज़्यादा मिलता है, और कोई कमज़ोर आदमी आता है उसको वहाँ बैठने भी नहीं दिया जाता है। हम गरीबों का लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, जिसको कि वो सम्मान नहीं मिलता, उस सम्मान को हम जो है सो उसको दिलवाना चाहते हैं।